प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मुख्य परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के साथियों जो महत्वपूर्ण आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है साथियों, उनको हम हल करने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं। बिल्कुल लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही ये उपयोगी क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है साथियों। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। प्रखर कार्यक्रम के लिए कक्षा 1 से 8 तक के लिए कौन सा क्लास निश्चित है? एक क्लास, सातवां क्लास, आठवां क्लास, पांचवा क्लास। बिल्कुल साथियों क्लास नहीं है, कालांश है, मतलब कि पीरियड लाड लो। बताओ राइट आंसर आपका यहां पर है क्या हो जाएगा? जी हां बिल्कुल साथियों निश्चित है, सातवां कालांश ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। जी हां। राजस्थान के किस शहर में काऊ सफारी प्रस्तावित है? जी हाँ साथियों, जो काऊ सफारी है साथियों ये आपका कहां पर प्रस्तावित है? जयपुर में, अजमेर में, राजसमंद में, भीलवाड़ा में। जी हाँ बिल्कुल साथियों राइट आंसर हो जाएगा यहां पर जयपुर में प्रस्तावित है। जयपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान का पहला ग्रास लैंड का निर्मित, जी हाँ, हो रहा है। बिल्कुल ग्रास लैंड जो है ना साथियों, उसका निर्माण कहां पर हो रहा है? मुकुंदरा हिल्स में, नाहरगढ़ में, कुंभलगढ़ में, सज्जनगढ़ में। बिल्कुल साथियों जहां, जी हाँ, मुकुंदरा हिल्स के अंदर अपना निर्मित हो रहा है। मुकुंदरा हिल्स ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा निर्यात किन वस्तुओं का किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, छपने वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल कौन सी वस्तुओं का सर्वाधिक निर्यात किया गया है? अभी अभियांत्रिकी वस्तुएं, ज्वेलरी, वस्त्रों या फिर तांबे का? जी हाँ साथियों, अभियांत्रिकी जो वस्तुएं हैं लाडलो, उनका सर्वाधिक निर्यात किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राइजिंग राजस्थान 2024 से रिपोर्ट के अनुसार कौन सा क्षेत्र फर्नीचर और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर। जी हाँ साथियों, बिल्कुल अपना जोधपुर प्रसिद्ध है। जोधपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ये क्वेश्चन छपेगा बिल्कुल, चाहे साथियों कोई सी भी शिफ्ट में छपे, ये क्वेश्चन जरूर छपेगा। जी हाँ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक स्वस्थ एक पृथ्वी के लिए योग, योग भाषाएं रोग, रोग भाषाएं योग। बिल्कुल साथियों राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग जो है ना, यह अपने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 की क्या थी साथियों? थीम थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, राष्ट्रीय गोपाल रत्न, जी हां, राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2025 से बेस्ट कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियन श्रेणी में मेरिट सर्टिफिकेट किसे मिला है? जी हां, हर्षित झुरिया, विकास कुमार, महेश कुमार, अनूप कुमार। बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, विकास कुमार को मिला है। विकास कुमार ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, इंदिरा प्रदर्शनी पुरस्कार का नया नाम क्या रख दिया गया है? पद्मश्री पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार,
गार्गी पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, जो आपका इंदिरा प्रदर्शनी जो पुरस्कार है उसका नाम बदलकर पद्मश्री पुरस्कार कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। संत कबीर शोध केंद्र कहां प्रारंभ किया गया है? कोटा, जयपुर, उदयपुर, अजमेर। जी हाँ, संत कबीर शोध केंद्र जो है साथियों यह अपना कोटा के अंदर प्रारंभ किया गया है। कोटा ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य निर्माणाधीन जी हाँ टाइगर कॉरिडोर में राजस्थान के कितने जिले शामिल होंगे? बताइए जरा, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? जी हाँ, कौन कौन से जिले और साथियों कितने जिले शामिल होने वाले हैं बताइए जरा। 7, 8, 3, 9। बिल्कुल साथियों, ये जो अपना मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर फैला हुआ है, जिसके अंदर राजस्थान के साथियों अपने 7 जिले इसके अंदर क्या है साथियों शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। वन हेड्रिक, जी हाँ साथियों, बिल्कुल वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना के तहत नागौर जिले के लिए कौन सा खेल का चुनाव हुआ? बिल्कुल साथियों, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, मतलब कि एक जिले के लिए एक खेल होना चाहिए। इसके लिए नागौर का साथियों जो आपका खेल चुना गया है वह कौन सा है बताओ? क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, तीरंदाजी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कबड्डी चुना गया है। कबड्डी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, राज्य सड़क सुरक्षा महीने की थीम क्या है साथियों? बिल्कुल साथियों, सुरक्षा, परवाह है, देख रेख, जिम्मेदारी। जी हाँ साथियों, जो राज्य सड़क सुरक्षा जो साथियों आपकी अभियान था उसके अंदर साथियों अपनी थीम क्या रखी गई है? बिल्कुल परवाह है आपकी थीम रखी गई। परवाह है ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन शील्ड का संबंध इनमें से किस से है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ये क्वेश्चन तो छपेगा ही छपेगा। बिल्कुल ऑपरेशन शील्ड की बात हो रही है। बच्चों की सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, साइबर अपराध से सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा साइबर अपराध से सुरक्षा। बिल्कुल ये आपके यहां पर कैसे संबंधित है? ऑपरेशन शील्ड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत एक थाली भोजन का वजन होगा 300 ग्राम, 600 ग्राम, 400 ग्राम, 550 ग्राम। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कितना होगा आपका? जी हाँ 600 ग्राम होगा। 600 ग्राम ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान का पहला ऑटोमेटिक बांध कौन सा है? बिसलपुर बांध, इसरदा बांध, सरदार सरोवर बांध, बजाज सागर बांध। जी हाँ, राजस्थान का पहला ऑटोमेटिक बांध जो है साथियों यह अपना कौन सा है? बिल्कुल सही बता रहे हो, इसरदा बांध है। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, छपने वाला क्वेश्चन है। इसरदा बांध ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, गंगा भैरव घाटी लेपर्ड सफारी का शुभारंभ किस जिले से हुआ? जयपुर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, अजमेर। जी हां बिल्कुल अजमेर से हुआ था साथियों। अजमेर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में सत्य कथन है? स्वास्थ्य बीमा करना, रसोई गैस पर सब्सिडी देना, निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करना, उपयुक्त सभी सही हैं। बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। 17 नंबर के अंदर जो करेक्ट आंसर है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में सत्य कथन। स्वास्थ्य बीमा करना भी है, रसोई गैस पर सब्सिडी देना भी है, निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करना भी है, तो उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, भारत का पहला जापानी जोन कहां स्थित है? जयपुर, निमराना, अजमेर, सीकर। जी हां साथियों, बिल्कुल नीमराना में है। नीमराना ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, रीति नामक संस्था का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री।
जी हाँ, रीति नामक जो संस्था है साथियों, उसका अध्यक्ष कौन होगा? बिल्कुल सही बता रहे हो, मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में किस जिले में मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा साथियों? अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर। जी हाँ, बिल्कुल भीलवाड़ा में होगा। भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, हाल ही में राजस्थान का पहला नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन हुआ है। अलवर में, जयपुर में, उदयपुर में, भरतपुर में। जी हाँ साथियों, अलवर में किया गया है। अलवर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, डूंगरी बांध परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा मिलेगी? करौली, सवाईमाधोपुर, अजमेर और टोंक, भीलवाड़ा और राजसमंद, नागौर और बीकानेर। जी हाँ, डूंगरी बांध परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा मिलेगी? बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा करौली और सवाईमाधोपुर को मिलेगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, ई पेमेंट प्रोत्साहन योजना का विलय किस योजना में हुआ? कृषक उपहार योजना, सिंधु दर्शन योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना, गुमंतु आवास योजना। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, राइट आंसर हो जाएगा कृषक उपहार योजना के द्वारा हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, फटाफट बताइएगा करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने उपभोक्ता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु कौन सा अवार्ड प्रारंभ किया है? जी हां, कंज्यूमर अवार्ड, कंज्यूमर केयर अवार्ड, उपभोक्ता अवार्ड, इनमें से कोई नहीं। अरे कौन से पुरस्कार का साथियों शुभारंभ किया है? बिल्कुल सही बता रहे हो, कंज्यूमर केयर अवार्ड का क्या साथियों प्रारंभ किया गया है, शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, कंज्यूमर केयर अवार्ड का उद्देश्य क्या है? गुणवत्तापूर्ण अच्छी सेवाएं प्रदान करना, कंज्यूमर फ्रेंडली, नवाचार को प्रोत्साहन देना। उपयुक्त सभी सही हैं। जी हाँ, कंज्यूमर केयर अवार्ड का जो उद्देश्य है साथियों, बिल्कुल क्या है? गुणवत्तापूर्ण अच्छी सेवाएं प्रदान करना भी है, कंज्यूमर फ्रेंडली भी है, नवाचार को प्रोत्साहन देना भी है। तो उपयुक्त सभी यहां पर सही हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर 4 के रूप में ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बिल्कुल अवश्य सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से लड़ते रहिएगा, बढ़िया तरीके से तैयारी में जुड़े रहिएगा। जी हाँ, और साथियों आपके पास जो 6 दिन का समय बचा है ना, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है और मॉडल पेपर निकालने हैं। बिल्कुल साथियों, रीट लेवल 1 मुख्य परीक्षा 2026 के लिए साथियों हम मॉडल पेपर लेकर आए हैं। बिल्कुल आपको पता है ना, 10 मॉडल पेपर की प्राइस साथियों अब मात्र 51 रुपए की जा चुकी है। मात्र 51 रुपए में आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ साथियों, सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलने वाले हैं। 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर का, बताइए करेक्ट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा। हेली टूरिज्म का उद्देश्य क्या है? सीमावर्ती जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देना, मध्य राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देना, संपूर्ण राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देना। उपयुक्त सभी सही है। जी हाँ साथियों, हेली टूरिज्म का जो उद्देश्य है यह अपना सीमावर्ती जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, आपका 4 नंबर गलत है साथियों, बिल्कुल सभी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 वाला आपका यहां पर राइट होने वाला है। जी हाँ, पीएम किसान सम्मान निधि में 2028 तक, जी हाँ साथियों, 9,000 से बढ़कर कितनी राशि करने का प्रस्ताव रखा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, छपेगा ये क्वेश्चन, बताओ। जी हाँ, 20,000, 30,000, 12,000, 24,000। बिल्कुल 27 नंबर के अंदर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपका 12,000 करने की राशि जो है साथियों प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है साथियों, वर्ष 2024 की विदेशी और देसी पर्यटक यात्राओं में राजस्थान ने देश में कौन सी रैंक प्राप्त की है? पांचवी, सातवीं, आठवीं, नौवीं? बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 28 नंबर का बताओ फटाफट। जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, पांचवी रैंक प्राप्त की है। पांचवी, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, यमुना जल समझौते के तहत निम्नलिखित में से किन जिलों को लाभ मिलेगा? सीकर, झुंझुनू, चूरू? उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। जी हाँ, जो यमुना जल समझौता है साथियों, जिसके अंदर तो अपने सीकर को लाभ मिलेगा, झुंझुनू को भी लाभ मिलेगा और चूरू जिले को भी लाभ मिलेगा। जो शेखावाटी प्रदेश है ना साथियों, चूरू, झुंझुनू, सीकर, यहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा यमुना जल समझौते के द्वारा। जी हाँ, तो उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 के रूप में करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, हस्तशिल्प राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे मिला? अनिल कुमार प्रजापत, गायत्री रानी, श्रीमती लालवानी? उपयुक्त सभी। जी हाँ साथियों, जो हस्तशिल्प राष्ट्रीय पुरस्कार है 2024 का, वह तो लाड लो आपके अनिल कुमार प्रजापत को भी मिला है, गायत्री रानी को भी मिला है, श्रीमती लालवानी को भी मिला है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान के किस जिले में राइफल मशीन गन तैयार की जाएगी? जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अलवर? जी हाँ साथियों, कहां पर तैयार की जाएगी? राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा साथियों, जोधपुर के अंदर की जाएगी। जोधपुर, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान में पहला निर्जा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां होगा? अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में? बिल्कुल साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? जी हाँ बिल्कुल, जोधपुर, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, बरकतुल्ला खान जो खेल स्टेडियम है ये कहां पर है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। तो ये अपना जोधपुर में ही है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में राजस्थान के किस ब्लॉक ने पश्चिमी भारत में प्रथम रैंक प्राप्त किए साथियों? बताओ। सम ब्लॉक जैसलमेर, किशनगढ़ अजमेर, शेरगढ़ ब्लॉक जोधपुर, मसूदा ब्लॉक ब्यावर? जी हाँ, 33 नंबर के अंदर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों? जी हाँ, शेरगढ़ ब्लॉक जोधपुर ने साथियों प्रथम रैंक प्राप्त की है पश्चिमी भारत में। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना में चयन होने वाली ग्राम पंचायत को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? 11 लाख रुपए, 21 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 5 लाख रुपए? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। जी हाँ, जी हाँ साथियों, 11 लाख रुपए अपनी बिल्कुल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, पंच गौरव योजना में शामिल किए गए प्रत्येक जिले से शामिल 5 गौरव कौन से हैं? वानस्पतिक प्रजाति, एक खेल और एक उत्पाद, पर्यटन स्थल और एक उपज? उपयुक्त सभी सही हैं। बिल्कुल साथियों, पंच गौरव योजना में शामिल किए गए प्रत्येक जिले से जो शामिल जो साथियों जो पंच गौरव है ना, ये कौन कौन से हैं? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। वानस्पतिक प्रजाति भी है, एक खेल और एक उत्पाद भी है, पर्यटन स्थल और एक उपज भी है। तो ये सभी शामिल हैं। तो उपयुक्त सभी सही, ऑप्शन नंबर 4 के रूप में आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, खानों की नीलामी के संदर्भ में भारत में शीर्ष राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान? जी हाँ साथियों, अपना प्यारा राजस्थान है एक नंबर पर। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, बाल विवाह रोकने के लिए हाल ही में कौन सा अभियान चलाया गया? जी हाँ, अभी नहीं, बाल विवाह रोको अभियान, अभी विवाह की उम्र नहीं, बाल विवाह के प्रति जागरूकता अभियान? जी हाँ साथियों, अभी नहीं, ये जो आपका अभियान है ना, ये चलाया गया है। बिल्कुल अभी नहीं अभियान है, बिल्कुल ये साथियों ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दूध उत्पादों को कितने रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जाएगा? 10 रुपए प्रति लीटर, 8 रुपए प्रति लीटर, 5 रुपए प्रति लीटर या फिर 3 रुपए प्रति लीटर?
जी हां साथियों, 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष तक 350 बिलियन अर्थव्यवस्था निर्माण का टारगेट रखा है? 2027, 2028, 2030, 2032? जी हां साथियों, 2030 तक रखा है। 2030 ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, 5 गौरव पहल योजना के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधि करने के लिए पर्यटन स्थल को चुना है। जी हाँ, कौन से पर्यटन स्थल को चुना है साथियों बताओ? नाहरगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, हवा महल, जयगढ़? जी हाँ साथियों, नाहरगढ़ दुर्ग को चुना है। बिल्कुल, पंचगौरव पहल योजना के तहत जी हाँ साथियों, अपने जयपुर जिले का जो प्रतिनिधित्व करने के लिए नाहरगढ़ दुर्ग को चुना है। तो साथियों, नाहरगढ़ दुर्ग कहां पर है? जयपुर में। आमेर दुर्ग कहां पर है? जयपुर में। हवा महल कहां पर है? जयपुर में। और जयगढ़ कहां पर है साथियों? जयपुर में है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ साथियों, अपने हालातों की वजह से अपने सपनों को नहीं बदलना चाहिए, बल्कि अपने सपनों के हिसाब से अपने हालातों को बदल लेना चाहिए। तो साथियों, आपके हालात चाहे कैसे भी हो, परंतु अब लाडलो हालात को, अपनी किस्मत को आपको साथियों दोषी नहीं ठहराना है। अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर सिलेक्ट लेना है। साथियों, बिल्कुल अंतिम समय है। आपने जितना भी पढ़ा है, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है जहां तक साथियों उसका रिवीजन कर लीजिएगा। आपको साथियों मैंने आज सुबह भी कहा था कि आप करते हो ना, बिल्कुल कहते हो कि हमने 2 क्वेश्चन तो काट दिए थे, 2 क्वेश्चन में अटक गया। मैं सोच रहा था ये कर दूं और ये बैठ गया, और मैं ये कर आ गया, ये गलत हो गया। तो साथियों, ये अपना कॉन्फिडेंस आएगा ना। कॉन्फिडेंस किससे आएगा? रिवीजन करोगे तभी तो आएगा। रिवीजन करोगे तो साथियों आपको ऐसे बिल्कुल, आपको जो 2 ऑप्शन वाले ना, ये नहीं आएंगे, नहीं मिलेंगे। बिल्कुल आपका सीधा आंसर सीधा सही के ऊपर जाएगा, क्योंकि आपका रिवीजन नहीं किया होगा। तो साथियों आप कंफ्यूज होगे, तो आपको रिवीजन बढ़िया तरीके से कर लेना है। जी हाँ साथियों, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार ईमानदारी के साथ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमेशा आपको पता है सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे 3 क्लासें देखने को मिलती है। ऐसे ही साथियों एग्जाम तक देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, राजस्थान सरकार के द्वारा हर वर्ष राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम योग उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल साथियों, राजस्थान सरकार के द्वारा हर वर्ष राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग दिवस की बात हो रही है। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 22 मार्च, 30 अप्रैल, 17 सितंबर? जी हाँ, 17 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों छपेगा। गिरते भूजल स्तर को रोकना, कृषि को बढ़ावा देना, सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना, नदियों का सूचीकरण करना? जी हां, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का उद्देश्य साथियों यही है। कौन सा साथियों? गिरते भूजल स्तर को रोकना। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, कालीबाई भील उड़ान योजना के अनुसार किस आयु वर्ग की महिलाओं को निशुल्क सैनिटरी नेपकिन उपलब्ध कराई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, एक क्वेश्चन छपेगा। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट इतना है कि एक क्वेश्चन साथियों एक ना एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन छपने वाला है। लिख के ले लीजिएगा साथियों, 101% साथियों छपने वाला है। जी हाँ, 15 से 40 वर्ष, 11 से 25 वर्ष, 10 से 45 वर्ष, 10 से 35 वर्ष? जी हाँ साथियों, 10 से 45 वर्ष ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाएगा? बिल्कुल आपको पता है 30 मार्च को साथियों अपना क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं। परंतु साथियों अब से ऐसे नहीं होगा। जी हाँ, कौन सी तिथि को मनाया जाएगा? तो तिथि आएगी तो साथियों डेट तो चेंज होगी ना, बिल्कुल चेंज होगी। तो बताओ साथियों, राजस्थान दिवस अब हर वर्ष कौन सी तिथि को मनाया जाएगा? वेरी इंपोर्टेंट साथियों छपने वाला क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ला सप्तमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा?
जी हाँ साथियों, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, खेरथल तिजारा का नया नाम क्या रखा जाएगा? जी हाँ साथियों, बिल्कुल बर्तरी नगर, रामपुर नगर, जयनगर, नारायण नगर। जी हाँ साथियों, खेरथल तिजारा का जो नया नाम है ये बिल्कुल साथियों बरतहरी नगर रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा। पीएम धन धान्य कृषि योजना में कौन सा जिला शामिल नहीं है? नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, राजसमंद। जी हाँ साथियों, नागौर शामिल है, बाड़मेर शामिल है, जोधपुर शामिल है, राजसमंद शामिल नहीं है। राजसमंद ऑप्शन नंबर चार आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कच्छ की खाड़ी से जालौर को जोड़ने वाले प्रस्तावित जलमार्ग को कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 48, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 52, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 29। जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 को किया गया है, घोषित किया गया है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर राइट हो जाएगा। 13 नवंबर 2025 को राज्य स्तरीय वाटर शेड महोत्सव का शुभारंभ कहां हुआ? भीलवाड़ा, कोटा, अजमेर, उदयपुर। जी हाँ साथियों, बिल्कुल कोटा केंद्र हुआ। कोटा ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, विश्व का पहला आयुर्वेद जी हाँ एक्सीलेंस सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, छपेगा ये क्वेश्चन। जी हाँ, विश्व का पहला है आयुर्वेद एक्सीलेंस सेंटर कहाँ बनेगा? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर। जी हाँ साथियों, जयपुर में बनेगा। जयपुर ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन साथियों 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये क्लास आपको कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। जी हाँ, महर्षि दयानंद सरस्वती का पेनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? अजमेर, नागौर, जयपुर, भीलवाड़ा। जी हाँ, बिल्कुल महर्षि दयानंद सरस्वती का संबंध कहां से था साथियों? बिल्कुल अपने अजमेर जिले से था। तो अजमेर के अंदर ही इनका पेनोरमा बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना ही रखते हैं। और अभी तक आपने इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया है तो फटाफट साथियों मात्र 51 रुपये में परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।